ऑफ अल्कोहल हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का कौन कौन सा पार्ट फिनिश कर लिया है। इंट्रोडक्शन हो गया है, क्लासिफिकेशन हो गया है, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इवन फिनॉल की भी प्रिपरेशन मेथड फिनिश कर चुके हैं एंड केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल का हमने फिनिश किया है। तो अभी हम लोग एसिडिटी वाला पार्ट शुरू करेंगे कि अल्कोहल का एसिडिटी कैसी क्या होती है, फिर फिनॉल्स के एसिडिक नेचर पे बातचीत करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग आगे उसके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में जाएंगे। तो वैसे तो हम लोग एसिडिटी वाला पूरा मतलब एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ करके पूरा एक चैप्टर अलग से ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। जो मैं चीज़ें अभी बताऊंगी ये सब तुमने ऑलरेडी की हुई हैं, बट इस चैप्टर में जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा, इस पर्पज़ से मैं बता रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट रहेगा ये वाला वीडियो भी। अपनी नोट्स कॉपी एक बार खोल के देख लेना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हाईलाइट करूँगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अगर हम लोग अभी जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो अभी हम लोग सीखेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, क्या अल्कोहल्स एसिडिक स्ट्रेंथ के मतलब एसिडिटी होती भी है कि नहीं होती उनमें, क्या वो एसिडिक होते हैं कि नहीं होते। तो यस, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन ये पानी से भी कम एसिडिक होते हैं। तो तुम अब अंदाज़ा लगा लो, पानी जितना भी एसिडिक स्ट्रेंथ पानी की होती होगी, पानी से भी कम एसिडिक है। इस चीज़ का प्रूफ हम देंगे क्योंकि ये गिवरिजन के फॉर्मेट में आ सकता है वाला क्वेश्चन। बट फाइन, अभी हमें याद रखना है कि पानी से कम एसिडिक होते हैं अल्कोहल्स। तो पहले तो जो टर्म होता है एसिडिटीज़ का मतलब समझते हैं। ये पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया है, इसलिए थोड़ा जल्दी में ये टॉपिक कवर करूँगी कि आपका जो एसिड होता है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि तुम एक अच्छे एसिड हो। तो अगर रटी रटाई डेफिनेशंस में जाएं तो रटी रटाई डेफिनेशंस हमें कहती हैं कि अगर कोई कंपाउंड अपने अंदर से H+ आयन बहुत इजीली लूज कर देता है, या फिर जो मतलब ये कहता नहीं, द स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर डिफाइंड एज दोज एसिड विच कंप्लीटली डिसोशिएट्स इन वाटर। ठीक है, तो ये वाला फंडा नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है। पहले तो एसिड वो आपकी स्पीशीज़ है जिसका काम है अपने अंदर से क्या कर देना, H+ आयन को लूज करना। ठीक है, H+ आयन जो अपने अंदर से अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लूज करता है वो एक्चुअल में एसिड कहलाता है। अब अगर मैं पूछूंगी इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड फिर हम किसे कहेंगे, ऐसे एसिड्स जो अपने अंदर से बहुत ईजीली बहुत ईजीली H+ आयंस को क्या कर दे रहे हैं, लूज कर दे रहे हैं, वो आपके कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो आसानी से दे देता है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, क्योंकि जब तक वो H+ आयन देगा ही नहीं उसे एसिड थोड़ी ना बोलेंगे। तो आसानी से H+ आयंस को देना इज टर्म्ड एज या इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड का मीनिंग क्लियर चल गया। ओके, एंड वीक एसिड जो तुम्हारा रहेगा वो इसका जस्ट अपोजिट रहेगा, कि जो अपने अंदर से H+ आयंस को इजीली लूज नहीं करता है, वो ऑब्वियस में आपका क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। अभी यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैं एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ जैसे ROH, ठीक है, अभी इस अल्कोहल के अंदर से अगर हम उसका एक H+ निकाल दें तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, RO निगेटिव। ठीक है, इस RO निगेटिव को हम लोग एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग में O निगेटिव होता तो उसे हम लोग फिर क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, और इस चीज़ को एल्कोक्साइड आयन कहेंगे। तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है और साथ में वहाँ पे क्रिएट होता है आपका H+। तो अभी देखो, ये जब H+ को हम निकाल देते हैं तो ये जो चीज़ क्रिएट होती है इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका एसिड। अब हम लोगों ने ऑलरेडी क्या डिस्कशन किया हुआ है कि जो आपका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो हमारा कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा गिवन मतलब एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि एसिड की एसिडिटी रहेगी। तो ये वाला पार्ट हम लोगों का ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैंने बताया। तो नोट्स कॉपी में पहला पॉइंट ये इंक्लूड कर लोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस का मतलब हम जानते हैं क्या होता है करके। ठीक है,
तो वो चीज़ बस इतनी होती है करके कि स्टेबिलिटी और कॉन्जुगेट मतलब H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव पार्ट बचा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा करके आपकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब इस हिसाब से मेरे पास कुछ अल्कोहल्स हैं। वी हैव 1 डिग्री अल्कोहल, वी हैव 2 डिग्री अल्कोहल एंड वी हैव 3 डिग्री अल्कोहल। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि अमंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो अगर मैं तुम्हें सिंपली बता दूं कि देखो ये वाला पॉइंट है, इसको याद रख लो, तो वो तो अनफेयर है, वो तो गलत है। आपको पता होना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से करके हम लोग उसको बहुत ज़्यादा एसिडिक कह रहे हैं या फिर बहुत कम एसिडिक कह रहे हैं। तो देखो उसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पहले अपन एग्जाम्पल के तौर पे एक 1 डिग्री अल्कोहल कंसिडर करते हैं। लेट्स से वी हैव CH3OH। मुझे इसके CH3OH में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसके कॉन्जुगेट बेस में इंटरेस्ट है, मतलब H के निकल जाने के बाद जो क्रिएट हुआ। सो नाउ वी हैव CH3O नेगेटिव। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मिथॉक्साइड आयन। अब एक 2 डिग्री अल्कोहल उठा लो, तो CH3 फिर कार्बन और कार्बन के बाद ये आपका, अच्छा सॉरी मेरे को यहाँ पे भी एक देना चाहिए था, इसको मैंने यहाँ लिखना भूल गई, 2 मिनट। यस सर, ये एक मैंने ले लिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ले लिया तुम्हारे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये इसको ले लिया और ऊपर में यहाँ ले लिया एक CH3O नेगेटिव। ठीक है, ये एक बेचारा किसी भी डिग्री का नहीं है, और एक उठा लिया हम लोगों ने 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरीके से मेरे पास टोटल 4 केसेस हैं। तुम अभी ये देखो, H के जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, राइट। अब नेगेटिव चार्ज जो है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। अब यहाँ पे जो आपने ऑक्सीजन के एडजेसेंट में लेफ्ट साइड में जो ग्रुप्स अटैच करके रखे हैं, अगर ये ग्रुप्स ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे कि लो तुम इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते जाओ, उनको और इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उनके और इलेक्ट्रॉन देने से होगा क्या कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के ऊपर अभी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा थी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। जब बाजू वाले एडजेसेंट ग्रुप्स उसे और इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो होगा क्या, ज़्यादा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि बेचारा ऑक्सीजन तो छोटे से साइज का है, वो कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बियर करेगा, इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होने लगेगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होगा। तो तुम यहाँ बताओ कि इतने सारे जो मैंने यहाँ दिए हैं टोटल 4 केसेस, इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन सप्लाई करने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे, यहाँ पे टोटल कितने CH3 ग्रुप लगे हैं, 3। ये तीनों के तीनों CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को। तो ये लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन सप्लाई कर रहा है, ये मिथॉक्साइड आयन। तो ऐसे केस में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ग्रुप, ये ग्रुप उस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो रहा है। और अगर तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल की बजाय अनस्टेबल होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे तुमसे पूछा कि बताओ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ सप्लाई हुए, तो डी में हुए। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जो सप्लाई हो रही है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की सप्लाई डी में हुई है, फिर उससे कम सी में हुई है, उससे कम बी में हुई है, और सबसे कम ए में हुई है। तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, वो भी एक निगेटिव स्पीशीज़ को, ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो वो उसको स्टेबल बनाता। हमें ऐसा रट नहीं लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई किस पर, ठीक है, फिलहाल तो एसिडिक चीज़ में वो हमेशा वो नेगेटिव पे ही होगा, लेकिन डिपेंड करता है। कल को मैंने तुमसे ऐसा ही पूछ लिया कि CH3X पॉजिटिव, क्या ये चीज़ उसको स्टेबल बना रहा है CH3 की अनस्टेबल बना रहा है, तो उसमें जवाब होगा कि उसको स्टेबल बना रहा है, क्योंकि वो पहले से लेस 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको इलेक्ट्रॉन देके उसकी डिफिशियंसी को कम कर रहा है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होंगे, कॉन्जुगेट बेस उसका उतना ही अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हुआ तो यानी कि ये वाला कॉन्जुगेट बेस आपका क्या हो गया है, अनस्टेबल। तो इस हिसाब से जो तुम्हारी एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा,
सबसे कम एसिडिक कौन होगा, ये डी, उससे ज़्यादा एसिडिक सी, उससे ज़्यादा एसिडिक बी, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा, आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर क्या है कि इनमें ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है और ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल है, तो देयरफॉर यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर फॉलो होगा, ए सबसे ज़्यादा, बी सबसे ज़्यादा, सी उससे कम, और फिर डी उससे भी कम। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इनडायरेक्टली यानी कि मैं नोट में एक पॉइंट नंबर 2 ये क्रिएट कर सकती हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू 3 डिग्री अल्कोहल। फिर पॉइंट नंबर 3 हम लोग यहाँ से ये क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आपने प्लस आई ग्रुप लगा के रखा है, या फिर ऐसे ग्रुप पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसमें होगी नहीं, प्लस आई ग्रुप या प्लस आर ग्रुप, ऐसे कुछ ग्रुप लगाए हैं जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप लोगों का एसिडिटी के साथ इन्वर्स का रिलेशनशिप चलता है। तुम जितने ज़्यादा प्लस आई के ग्रुप लगाओगे एसिडिटी उतनी ही कम होगी। और या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि अगर तुमने माइनस आई ग्रुप लगाए हैं जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो वहाँ पे रहेंगे वो तुम्हारी एसिडिटी को और ज़्यादा बल्कि क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से टोटल हम लोगों के पॉइंट्स बन गए। पहला पॉइंट ये हमने बना लिया कि जितना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। पॉइंट नंबर 2, अल्कोहल्स के केस में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का वाला ऑर्डर। तीसरा, प्लस आई के साथ एसिडिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है और माइनस आई के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में आते हैं। अभी हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम सीखेंगे आपका क्लास में, ये वाली चीज़ फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, तो वहाँ पे तुम्हें ये Ka, pKa ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। बट राइट नाउ तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका एसिडिटी है वो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, अल्फ़ा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वो किसके, pKa, या फिर pK अल्फ़ा बोल सकते हो, pKa बोल लो ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ पे Ka का मतलब क्या है, डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, वो एसिड का डिसोशिएशन कांस्टेंट है, ये एक रिलेशनशिप याद रखना है। अच्छा, अभी 5वें पॉइंट में आ जाते हैं। क्या इसमें और कुछ चीज़ है क्या याद रखने लायक? तो अब यहाँ पे अब हम लोग इलस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस में आप चीज़ें इंक्लूड करते जाना नोट्स में। पहला कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं पानी वर्सेस अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के नाम पे मैंने ऐसा नहीं किया 2 डिग्री 1 डिग्री, एक कोई भी अल्कोहल। तो देखो, पहले तो स्ट्रक्चर वाइज मैं दोनों को पहले आइडेंटिकल क्रिएट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर का कॉन्जुगेट बेस क्रिएट कर लो, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम करूंगी। तो इस चीज़ का अगर मैं तुमसे कहूँ कॉन्जुगेट बेस क्रिएट करना है, तो इस H को तुम रिमूव कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा HO और यहाँ पे नेगेटिव। और इस चीज़ का अगर कॉन्जुगेट बेस क्रिएट करने को कहा जाए तो ये हो जाएगा RO और इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। तो अब देखो यहाँ पे जो ये R है यानी कि ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बन की चेन। तो अब चाहे ये 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो उससे मतलब नहीं, बट एक अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट के वाया ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है O नेगेटिव को। लेकिन यहाँ पे देखो R के बदले लगा हुआ है H, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब तुम बताओ कि प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को एसिडिटी मतलब एसिडिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो ऐसे केस में अल्कोहल की एसिडिटी कम होगी और पानी की एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि पानी जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। पानी 1 डिग्री से ज़्यादा एसिडिक होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री से, और 2 डिग्री फिर 3 डिग्री से। ठीक है, और यहाँ से गिव रीजन भी आ सकता है थ्योरी पार्ट में लिखने के लिए, या फिर असर्शन रीजनिंग में कि H2O इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये बात ट्रू है। अब इसका अगर मुझे रीज़न देना होगा तो इसका रीज़न हम क्या देंगे कि वहाँ पे जो आपका अल्कोहल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहते हैं जो उसके कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अभी आते हैं फिर नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, यहाँ पे लेट्स से मैंने तुम्हें दे दिया है CH2 यहाँ पे लगाया है OH और यहाँ पे लगा दिया है NO2।
और उसके बाद यहाँ पे फिर दिया है CH3CH2OH, ये एक होगी, दूसरा हो गया। तीसरे में आ जाए तो आ जाएगा CH2CH2OH, और इस CH2 को लगा दिया है यहाँ पे क्लोरीन। अब तुम्हें यहाँ पे अरेंज करना है A, B और C में कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर अल्कोहल में कोई प्लस आई वाला ग्रुप मौजूद है तो वह एसिडिटी को घटाएगा, ठीक है। अब अगर मैं NO2 पे बातचीत करूँ तो NO2 तुम्हारा कैसा ग्रुप है, तो NO2 आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, राइट। अब यहाँ पे ये मत बोल देना माइनस आर, क्योंकि माना कि NO2 माइनस आर ग्रुप शो करता है, बट रेजोनेंस यहाँ नहीं हो रही है ना, ठीक है। तो रेजोनेंस होने हो तो माइनस आर बोलोगे, यहाँ पे माइनस आई में ही बातचीत होगी। अच्छा, क्लोरीन ये भी माइनस आई ग्रुप है, और तुम यहाँ देखो ना, यहाँ पे प्लस आई है ना, तो यहाँ पे माइनस आई है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में अब दोनों ही माइनस आई हैं। तो हम लोगों ने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना सीखा था, प्लस आई माइनस आई सीखे थे, तो तुम्हें एक लिस्ट मैंने बनाकर दी थी करके कि ये लिस्ट को आपको याद रखना है, माइनस आई का ऑर्डर, ठीक है। अब देखो वो सब तो इतना तो याद करना ही पड़ता है, जैसे IUPAC में तुम्हें ये याद करना पड़ेगा करके कि कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करके, किसको हमें मेन फंक्शनल ग्रुप लेना और किसको उसके रिस्पेक्ट में लोकेन बनाना है। तो वैसे ही माइनस आई की भी एक लिस्ट थी। तो NO2 जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, एसिडिटी के। तो जितना ज़्यादा या जितना अच्छा माइनस आई ग्रुप तुम लगाओगे, एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे एसिडिक कौन होगा यहाँ पे, A, और फिर B और C में क्या कंपैरिजन होगा, फिर होगा C, और B के पास तो ना प्लस आई है ना माइनस आई है, तो सबसे लीस्ट कौन होगा आपका B, ठीक है। अच्छा, अब एक और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पे तुम्हें जैसे दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कार्बन की चेन ले लो, और यहाँ मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे Cl लगाया है। फिर नेक्स्ट वाले केस में ये 3 कार्बन की अगेन चेन, Cl यहाँ लगा दिया, अगेन यहाँ पे 3 कार्बन की चेन, लेकिन मैंने Cl लगा दिया यहाँ। तो तुम देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन भी इक्वल है, OH भी एक ही है, Cl भी है, मतलब जैसे ऊपर वाले केस में कैसा था, एक NO2 था, एक Cl था, तो हम लोग वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे तीनों ही सेम है तो तीनों ही बराबर होंगे, क्वांटिटी भी उनकी सेम है, सब में Cl एक एक एक। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इनकी लोकेशन। पहले वाले केस में Cl लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 के, यानी कि नियर टू ऑक्सीजन, वेरी वेरी नियर टू ऑक्सीजन। सेकेंड वाले केस में वो आ गया है सेकेंड नंबर पे, थोड़ा दूर हो गया, और तीसरे वाले केस में वो और दूर हो गया। अब एक बात तो हमको पता है कि माइनस आई इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ती है, ये सभी के सभी तो माइनस आई देते हैं, वो भी सेम टू सेम। फिर कैसे अरेंज करोगे, तो फिर यहाँ पे बुद्धि चलाओ कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तुम जितना दूर जाते हो, जितने कार्बन एटम्स लंबे लंबे दूर दूर दूर, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही घटता जाता है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का रिलेशनशिप डिस्टेंस के साथ कैसा होता है, इन्वर्सली, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ है, क्लोरीन और देखो थर्ड पोजीशन और OH के बीच में। फिर सबसे कम कहाँ है, ये फर्स्ट और OH के बीच में। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे थर्ड वाला है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होगा, और जितना तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट कम होगा, आपका अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही कम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, और फिर ये होगा, और आखिरी में ये वाला होगा। तो इसको ऐसा रट मत लेना, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ग्रुप लगाया है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में Cl को हटाकर यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग Cl को हटाकर यहाँ से CH3 ग्रुप अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, तो याद रखना CH3 प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप एसिडिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो उन लोगों का तो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। तो फिर ऐसे केस में ऑर्डर बन जाएगा C वाले की सबसे ज़्यादा एसिडिटी, B और फिर A। तो एटलीस्ट ये चीज़ को, रूल्स को जब अप्लाई करते हो तो ये ज़रूर पहले चेक कर लेना कि ग्रुप प्लस आई है कि माइनस आई। एसिडिटी में माइनस आई वालों को वो पास रखना चाहता है और प्लस आई वालों को अपने से दूर रखना चाहता है। तो अगर वो दूर हैं तो बल्कि तो बहुत अच्छी बात है प्लस आई वाले, ठीक है।
तो यह हो गया हमारा ये वाली चीज़। तो प्लस आई माइनस आई चेक कर लेना, वहाँ पे गड़बड़ मत क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। यहाँ पे जैसे तुम्हें कंपैरिजन करने को कहा गया है, 4 कार्बन की चेन बना लेते हैं पहले। ये 1 2 3 4, यहाँ पर OH लटका दिया, यहाँ पे कार्बन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सीधा सीधा 5 कार्बन की चेन, और फिर यहाँ पे OH, और उसके बाद फिर है तुम्हारे पास ऐसे 4 कार्बन की चेन, और इस पोजीशन पे लगा दिया मैंने एक कार्बन। तो तुम अभी पहले कार्बन काउंट करके देख लो, यहाँ पे सब जगह कार्बन 5 ही है टोटल, और OH भी हर जगह एक ही है। तो यहाँ पे ना तो मुझे कोई माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई वाला कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है। अब माइनस आई वाला ग्रुप भले ही नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे मुझे ब्रांचिंग दिख रही है। अब ब्रांचिंग ये बता रही है कि ब्रांचिंग में जो नीचे लटक रहा है वो कौन है। तो ब्रांचिंग कह रहा है कि जो नीचे प्राणी लटक रहा है ये प्लस आई है। तो प्लस आई का मतलब ये जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो अगर मैं अभी इस ए वाले में और अगर इस सी वाले में कंपैरिजन करूं, तो सबसे ज़्यादा दूर कौन है? सबसे ज़्यादा दूर आपका सी वाला है। तो वो जितना दूर है ना, जितना दूर है वो उतना अच्छा एसिडिक है। तो सी और ए में ये बात तो समझ में आ गई कि सी इज़ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू ए, ठीक है। सी कैसा है? ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ए। लेकिन अब बी वाले केस का क्या करें? बी वाले केस में कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो आपका क्या होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा करके। ये ऑर्डर हो गया BCA करके, ठीक है। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है करके ये? अच्छा, अभी नेक्स्ट वाले केस में आ जाते हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशन पे। तो देखते हैं ये इलस्ट्रेशन तुम्हें क्या दिया हुआ है। अभी मैंने एक 3 कार्बन की चेन बना ली। आई थिंक ये मैं दे चुकी हूँ ऊपर क्लोरीन वाला। हाँ, ये मैं करवा चुकी नहीं, एक मिनट रुको, नहीं करवाया है, ठीक है। देख लो ये वाला पार्ट। जैसे ये दे दिया CH3CH2CHOH, और यहाँ पे लटका दिया क्लोरीन, और उसके बाद यहाँ पे दे दिया है ClCH2CH2, और उसके बाद अगेन CH2 और ये OH, और फिर दे दिया है CH3CH एक मिनट CH3CH, और यहाँ पे CH2 और ये OH, और इससे लटका दिया मैंने Cl। अब तुम्हें बताना है करके कि सबसे ज़्यादा एसिडिक किस केस में होगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे पहले जो ग्रुप लटक रहे हैं ना उनको चेक कर लो कि वो कौन से ग्रुप है। तो हमने लटका के रखा है Cl को। तो Cl हम लोगों का कैसा ग्रुप होता है? माइनस आई वाला जो ग्रुप है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो वो जितना पास होगा उतना अच्छा है। तो देखो किस केस में वो सबसे ज़्यादा पास है। इस केस में वो कार्बन नंबर 1 में लगा है, इस केस में कार्बन नंबर 3 पे लगा है, और इस केस में कार्बन नंबर 2 में लगा है। तो कौन से वाले केस में सबसे नियरेस्ट है? फर्स्ट वाले में तो ए की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद नंबर आएगा सी का, और सबसे आखिरी में नंबर आएगा बी का, ठीक है। तो देखो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप लटका रहे हो। ये ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में मैंने प्लस आई लगाया था, और ये वाले इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने क्या लगाया है? माइनस आई लगाया है, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज़ क्या है? ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इस एक्सेप्शन को मैं बता देती हूँ। लेकिन उस एक्सेप्शन को बता देने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ों को लिखो, एक्सेप्शन ही लिख लो। हमने जैसे ऊपर क्या लिखे? रीज़न कि पानी जो होता है, ठीक है, वो 1 डिग्री उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री तो उनसे कम एसिडिक नेचर के बेसिस पर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से 4 चीज़ें हैं। एक है MEOH यानी कि मिथेनॉल, दूसरा है मेरे पास इथेनॉल C2H5OH, और फिर तीसरा है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ये ऐसा, ठीक है, CH3OH। इन तीनों को मुझे कंपेयर करना है पानी के साथ। तो हम लोगों ने जैसा भी ऊपर डिस्कशन किया, हमारे हिसाब से पानी सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, और उसके बाद होना चाहिए था आपका ये टर्ट वाला, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल ये वाला पार्ट होना चाहिए। उसके बाद आना चाहिए था हम लोगों का इथेनॉल, अरे सॉरी, फिर क्या आना चाहिए था हम लोगों का यहाँ पे? मिथेनॉल, ठीक है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा मिथेनॉल, और मिथेनॉल के बाद फिर आएगा आपका इथेनॉल, और इथेनॉल के बाद फिर आएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, बट रियलिटी में क्या होता है कि मिथेनॉल तुम्हारे पानी से ज़्यादा एसिडिक होता है। ये वाला एक्सेप्शन एक हमें याद रखना है
कि जितने भी आप एल्कोक्साइड आयन ले लो, सारे एल्कोक्साइड आयन लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, सिवाय एक के, और वो एक कौन है हम लोगों का, मिथेनॉल। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है, ये वाला पार्ट ये हम लोगों का सही है और ये वाला गलत है। फिर अब एक आखिरी चीज़ लिख के इस चीज़ को हम ओवर करते हैं कि हमको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि जो स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, ठीक है, उस स्पीशीज़ का मतलब वो उतनी ही गंदी उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी और एसिडिटी, इनका रिलेशनशिप कैसा चलता है, इनवर्स। यानी कि अगर मैंने ये वाला ऑर्डर एसिडिटी का लिखा है तो फिर यही वाली चीज़ बेसिसिटी के केस में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी कि मिथेनॉल यानी कि CH3O नेगेटिव। अब मैं CH3O नेगेटिव क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस के मैं बात कर रही हूँ ना। सबसे गंदा बेसिक मतलब बेसिक नेचर का बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, फिर आपका वाटर, और उसके बाद फिर इथेनॉल, और सबसे अच्छा जो रहेगा वो रहेगा ये तुम्हारा टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इस तरीके से समझ रहे हो। बस यहीं पे हम लोग अपना एसिडिटी वाला टॉपिक ओवर करते हैं। बाकी चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी के और बेसिसिटी के बहुत सारे रूल्स भी लिखवाए हैं, तो ऑब्वियस है कि मैं उतना सारा पार्ट अभी वापस से रिवाइज नहीं करवा सकती ना, क्योंकि जहाँ पे हमने वो सारी चीज़ें 2 या 3 दिन में अच्छे से समझ के की थी रूल्स वगैरह को, अगर मैं अभी वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट करने लग जाऊँगी तो फिर पहले पढ़ाने का मीनिंग ही क्या रह जाएगा, फिर तो मेरे को अभी के अभी सिखाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने पहले से बोल के रखा था कि रिविज़न कैसे करके रखना, और अगर तुमने रिवीजन नहीं करके रखा है तो फिर पता नहीं क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। अब जैसे हम लोग जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तो हमने एक अल्कोहल पढ़ा था, ठीक है, और एक हम लोगों ने पढ़े थे थायो अल्कोहल्स। वैसे अगेन ये वाली चीज़ एसिडिक वाले पार्ट में मैं सिखाई हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि अल्कोहल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। थायो अल्कोहल्स यानी कि ये लोग कहलाते हैं आपके थायोल्स, और एक और नाम इन लोगों का होता है मरकैप्टन्स, राइट। अब ये होता क्या है कि अगर आपका RSH ग्रुप से जुड़ा है देन इट इज नोन एज थायो अल्कोहल, और अगर वो OH से जुड़ा है देन इट इज नोन एज व्हाट, आपका अल्कोहल। अब अगर मुझे डिसाइड करना है कि किसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है, किसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, अगर ये मुझे यहाँ पे डिसीजन लेना हो तो इसमें हमें पहले इसका कॉन्जुगेट बेस तैयार कर लेना चाहिए। तो ROH का अगर मैं कॉन्जुगेट बेस क्रिएट करूँगी, RO नेगेटिव क्रिएट होगा, इसका अगर हमने कॉन्जुगेट बेस क्रिएट किया तो ये होगा RS नेगेटिव। तो देखो R दोनों में सेम है, ठीक है, तो R के बेसिस पर तो जजमेंट हो नहीं सकती, दोनों में नेगेटिव चार्ज भी सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पे -1 और एक पे -2 या -3, दोनों का सेम वाइज है, क्वांटिटी वाइज है। फर्क इतना है कि पहले वाले केस में वो नेगेटिव चार्ज को बियर कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, और सेकंड केस में नेगेटिव चार्ज वो किसके ऊपर है, वो सल्फर पे। अभी हम लोगों को जैसे पता है कि जो एटॉमिक साइज होता है सल्फर का, ठीक है, या फिर ऐसा बोलोगे कि एटॉमिक साइज डाउन होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज सल्फर का बड़ा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। केस में चार्ज को नेगेटिव तरीके से अपने ऊपर कौन रख सकता है, सल्फर रख सकता है, क्योंकि देखो चार्ज की क्वांटिटी उतनी ही है, ठीक है, लेकिन स्पेस ज़्यादा है। इसको ऐसे एग्जांपल से समझो कि मान लेते हैं तुम्हारे पास एक 10 स्क्वायर फुट या बोलो 10 मीटर स्क्वायर का एक रूम है, और वहाँ पे आपके पास एक 100 मीटर स्क्वायर का रूम है। 10 मीटर स्क्वायर के रूम में आपने 5 लोगों को रहने को कहा है, और दूसरे केस में अगेन 100 मीटर स्क्वायर के रूम में भी अपने 5 पर्सनस को रहने को कहा है। तो 5 पर्सन दोनों में सेम है, लेकिन साइज देखो चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि कम स्पेस में जब आप उस 5 लोगों को ठूसोगे तो वहाँ पे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी एज कंपेयर टू जिसमें आपने ज़्यादा स्पेस दी है। तो सेम यही लॉजिक है कि नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से कौन रख सकता है, सल्फर, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बड़ा है। तो इसीलिए कंपैरेटिवली इसका कॉन्जुगेट बेस थायो अल्कोहल का ये ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। तो ऑब्वियस हमने पहले ही रूल ये सीखा है कि जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देयरफॉर थायो अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो ये हो गया इनको थायो अल्कोहल्स को ज़्यादा एसिडिक प्रूफ करने का तरीका, ठीक है। समझ रहे हो ये किस तरीके से है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें अभी बस पता है कि ये क्या करना है यहाँ पर करके।
और अब लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना, जैसे मैंने ऊपर तुमको बताई हूँ कि वो एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, तो याद रखना हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, बहुत सारे रूल्स, ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स में उसमें मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जब हम नीचे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये भी बताया था कि ये रूल कब चलता है और ये रूल कब नहीं चलता है ना, जब हम लोगों का सेंटर सेम होता है। सेंटर सेम मतलब जैसे ऊपर वाले केस में सभी के पास ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव थी, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया। लेकिन अब यहाँ पे जैसे CH, अगर तुम बोलोगे कि यहाँ पे आप उल्टा कर दो करके, ठीक है, कि CH3S नेगेटिव ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखूँ तो जो तुम्हारा CH3 S नेगेटिव है, CH3S नेगेटिव बोलो कि RS नेगेटिव है, ये ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है किसके कंपेयर में, RO नेगेटिव के कंपेयर में। तो कैसा है, अगेन वही वाला सारा नियम है कि आपको कॉपी खोलकर रूल्स को पढ़ने पड़ेंगे कि कब कौन सा कहाँ रूल हमें अप्लाई करना है करके, ठीक है। तो ये हो गया एसिडिटी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे वो एसिडिटी ही पढ़ेंगे, लेकिन फिनॉल्स के केस में। तो ये भी हमारा क्लास में इसके इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट वगैरह, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी वगैरह वगैरह, तो हो सके तो उसको रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद फिर ये वाला वीडियो देखना, ठीक है।